8 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पहले ही प्रस्तुत कर चिराग पासवान आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समकक्ष दिखाई दे। बैद्यनाथ में तो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे लोकसभा की चुनाव की तैयारी सबसे पहले उन्होंने शुरू कर दी पूरे देश में। त्रिकोणीय लड़ाई जो जदयू की हो गई, आपको लगता है कि यहाँ से जदयू जीत निकलेगी क्या इस बार? काराकाट में तो भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा ही भाजपा के टिकट चुनाव लड़े और सुपौल के प्रत्याशी को तो भाजपा टच करने लगी है अब। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। देखिए 2024 के चुनाव के ठीक पहले देश भर की राजनीति और खास तौर पे बिहार की राजनीति करवटें बदल रही है। आखिरकार जो रणनीति बिहार में बन रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू के लिए बनाए या फिर जो बिहार में एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थित दल हैं वो शामिल हैं, वो भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में जीत के बाद कॉन्फिडेंट लेवल पर बिहार में भी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जो एक लोगों के बीच में बना हुआ था कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होगा, एक तरीके से कहें कि जो जादुई छड़ी होती है, उस छड़ी से भारतीय जनता पार्टी एक कर नए चेहरे को सामने ला रही है। अब ऐसे में बिहार में भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्थितियां भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी। लेकिन उससे पहले एनडीए गठबंधन में जो साथी दल हैं वो लोकसभा चुनाव में अपने अपने जो लोकसभा क्षेत्र हैं, उनके संसदीय क्षेत्र हैं, उस पर दावेदारी कर रही है। देखिए एनडीए में गठबंधन दलों में भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और बाहर से भी कुछ ऐसे दल हैं जो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मेन इन लोगों पर अब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन 2024 का चुनाव लड़ेगी। 40 लोकसभा सीट है, इस पर इन तमाम जो दल हैं उनके लोगों को टिकट का बंटवारा करना है। लेकिन उससे पहले अभी तक जो बातें सामने निकल के आई हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो इनके साथ शामिल हैं, हालांकि पहले तो चर्चा 3 लोकसभा सीट पर चल रही थी कि 3 लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो आरएलजेडी की पार्टी है उसमें ये बात सामने आ रहा है कि 8 लोकसभा सीटों पर वो अपनी दावेदारी कर सकते हैं। तो पंचनामा आज का हमारा इसी विषय पर आधारित रहेगा। चिराग से पहले कुशवाहा की मुट्ठी में 8 लोकसभा कंफर्म सीटों पर तैयारी शुरू। क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट कंफर्म है? क्या इन जगहों पर उपेंद्र कुशवाहा पहले से तैयारी कर रखे थे? चलिए पंचनामा में इस खबर को चीड़फाड़ करवाते हैं। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ चुके हैं। सर, क्या दिल्ली में इस बात की चर्चा हुई थी क्या उपेंद्र कुशवाहा की जो 8 लोकसभा सीट है इस पर वो दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी पहले से कर रखे थे क्या उपेंद्र कुशवाहा सर? तैयारी तो है और बिहार में कुशवाहा बहुल क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा की नज़र है जी। निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने जो पिछली गलतियां की हैं उनको रिपीट नहीं करने जा रहे हैं इस बार। 8 लोकसभाओं, जिस वक्त हमारे यहाँ 10वां हमारा जो वार्षिकोत्सव चल रहा था उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे यहाँ इन्वाइटेड थे, लेकिन वो कहीं बहुत बड़ी बैठक कर रहे थे। अच्छा। इस दौरान उनके सारे प्रभारी, सारे संभावित उम्मीदवार और सारे कोर टीम के मेंबर्स उनके साथ बैठकर एक बड़ी लंबी जद्दोजहद कर रहे थे। क्या कि बिहार की कौन सी सीटें हैं जिन पर रालो जो आरएलजेडी नहीं बनी है वो एनडीए को मजबूत करेगी और साथ ही साथ दावेदारी भी करेगी। देखिए वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में घूमेंगे अमित शाह और बाकी नेताओं के साथ एनडीए के। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। अगर भाजपा को नीतीश कुमार के ब्रह्मास्त्र यानी जो जातीय गणना और उसके द्वारा प्रदत्त आरक्षण जो है, जो बढ़ाया जाए जिसके तकाजा, उसको अगर पार पाना है तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चिराग पासवान अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन एक मेंटल सिमुलेशन मेरे दिमाग में है कि चिराग एग्जैक्टली क्या नेगोशिएट कर रहे होंगे भाजपा के साथ। चिराग की स्थिति जो है और उनके जो डिमांड्स हैं वो परिस्थितिजनक है और आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से बदलेंगे। आगे हमने बताया कैसे पशुपति पारस की जो सांसद है वो भाग रहे हैं उधर। अब उसकी वजह से चिराग पासवान का जो क्रेडिबिलिटी है एनडीए में वो बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो उस दर तक पहुंच पाएंगी एनडीए में। तो धीरे धीरे चिराग को आप बेहतर स्थिति में देखिएगा, लेकिन अभी भी पत्ते चिराग पासवान ने खोले नहीं है।
क्यों नहीं खोले हैं? क्योंकि देखिएगा कि एक तरफ जहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं तो उनका अलग चल रहा है कि वाल्मीकि नगर चुनाव लड़ेंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा कि अरुण कुमार को लेकर खूब चल रहा है कि जहानाबाद में चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अरुण कुमार को लेकर सेव करके कहीं रख लीजिए इस वीडियो को। अच्छा, और फिर उसके बाद भी कई सीटों पर नाम चल रहा है, हर जगह नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं लोगों का। तो ऐसी कोई संभावना इस वक्त नहीं है। चिराग पासवान ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों पर भाजपा बहुत अध्ययन कर रही है। चिराग भाजपा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो हॉट सीटें हैं बिहार में उसमें चिराग को भाजपा भुनाएगी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है कि चिराग पासवान आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समकक्ष दिखाई दे पूरे चुनाव में घूमते हुए, प्रचार करते हुए। क्योंकि इस बार एक और बड़ी बात होगी कि चिराग पासवान को अपनी सीटों के अलावा भी भाजपा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये बातें हो चुकी हैं सब। बिल्कुल सर। उपेंद्र कुशवाहा फिर क्या करेंगे? देखिए, उपेंद्र जहां चिराग पासवान एक स्टार पावर लेकर आते हैं, यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे बड़े काट हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा मतलब नीतीश से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं जैसा कि चिराग करते रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हो सकती है जिसमें कोई किसी को मात दे सकता है सब परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की लड़ाई जो होती है, जैसे देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। जी जी। दो गाड़ियां आमने सामने से टकरा जाए, ये नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई होगी। लेकिन एक गाड़ी जा रही हो और दूसरी गाड़ी साइड से मार दे उस गाड़ी को, खाली ऐनक टूटेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐनक काहे टूटेगा? डिपेंड करेगा कि कहाँ हिट किया है। इंजन के पास लगा तो पूरी गाड़ी तहस नहस, बीचों बीच मारा तो आदमी तहस नहस, पीछे मारा तो गाड़ी का रास्ता बदल जाएगा। टेलगेट बोलते हैं उसको। जी जी, दूसरे ट्रैक पे चला जाएगा। इंजीनियर होने का फायदा है सब। जी। तो आप समझिए कि जो आमने सामने की लड़ाई आप बोल रहे हैं ये नीतीश और चिराग पासवान की है। लेकिन कभी भी उपेंद्र कुशवाहा अगर बीचों बीच नीतीश कुमार को मार दे साइड से, समझ लें नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं भाजपा यही चाहती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बहुत खिलाड़ी हैं, कभी टेलगेट करते हैं, पीछे सटा के रास्ता बदलते हैं, तो कभी आगे की तरफ सटाते हैं। पूर्ण रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी ईमानदारी से नीतीश कुमार को समाप्त करने की चेष्टा अब तक करते नजर नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आप उपेंद्र कुशवाहा को ये काम करता देखिएगा। क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का डर है कि क्या भाजपा उनको भाव देगी, क्या भाजपा उनको उतनी सीटें देगी, क्या भाजपा उनके साथ छल तो नहीं कर देगी। ये संशय उनके दिमाग में चल रहा है। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि ये 8 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पहले ही प्रस्तुत कर दी कि भाई बाकी का तो पता नहीं, हम तो ये 8 लोकसभा सीट में से इंटरेस्ट रखते हैं। सच पूछिए तो इन 8 सीटों पर उनके पास प्रत्याशी भी हैं और बहुत मजबूत प्रत्याशी। जो पुराने थे वो हैं कि नए लोगों को? नए पुराने मिलाकर हैं, बिल्कुल दोनों मिलाकर हैं। और कहीं ना कहीं उस बैठक में इन सीटों का नाम लेकर बाकी सीटों को छोड़ दिया गया एनडीए गठबंधन के बाकी सदस्यों के लिए जी। और भाजपा के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी दावा कर दिया इन 8 सीटों के माध्यम से कि तुम ले लो सारी धरती तमाम, बस दे दो मुझको 5 ग्राम। इस 5 ग्राम में आपको फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ के लवकुश को हम अपने तरफ मोड़ देंगे। बड़ा प्रभावी भी है वोट बैंक यहाँ पे लवकुश का, क्योंकि आप देख रहे हैं उसमें काराकाट का नाम है, झंझारपुर का नाम है जी। उसमें ऐसी ऐसी सीटें हैं, सीतामढ़ी, सिवान, जहानाबाद, अब सुपौल, इन सीटों पर बहुत प्रभावी। और सुपौल से तो हम घूम कर आए हैं। जी, हमने तो देखा है कि बने जहाँ चिराग पासवान का एक बड़ा क्रेज इस तरफ है, वहीं उस तरफ उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा क्रेज है। और उनके प्रत्याशियों को का भी मतलब कहीं ना कहीं लॉटरी लग जाता है जब वो उनके माध्यम से जाते हैं वहां पे। तो क्या है एग्जैक्ट, किन समीकरणों पर काम करेंगे, 8 सीटों का मकसद क्या है, इन 8 सीटों के समीकरण हम आज बता देते हैं। तो शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? शुरुआत हम झंझारपुर से कर रहे हैं, जहाँ पे चंदन बागची प्रभारी बनाए गए हैं। जी, ये झंझारपुर ऐसी सीट रही जिस पर हमेशा से माना गया कि उपेंद्र कुशवाहा का दावा रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में भी इन सीटों पर, इस सीट पर खासतौर पर इंटरेस्ट लगाते रहे हैं। लेकिन चंदन बागची, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वही चंदन बागची हैं जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष भी थे। और चंदन बागची अब इनके साथ हैं। ऐसे कई लोग इनके साथ जुड़े हैं जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हवा है वो समाप्त नहीं होगी, और उस पर अगर हम चढ़ जाते हैं, सवार रहते हैं, तो हम पार कर जाएंगे।
और झंझारपुर उसी कैलकुलेशंस में से है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, झंझारपुर जो सीट है ये मुझे जहां तक लगता है कि भाजपा इनको नहीं दे पाएगी और इस सीट के लिए बहुत मजबूत दावेदारी ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सीट पर जो लवकुश का एक बड़ा वोट बैंक है उसको निश्चित तौर पर भाजपा के पक्ष में लाने की ताकत रखते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। अगली सीट बताइए। तो अगले में सुपौल आता है सर, जहाँ पे रमेश मेहता बनाए गए हैं प्रभारी। देखिए सुपौल की जो सीट है, इस सीट के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये उन सीटों में से है, जैसे हमने शुरू में ही इसका नाम ले लिया, लेकिन चलिए, तो सुपौल की सीट वैसी सीट है जिस पर निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा इस बार बैटिंग करने जा रहे हैं। आप 8 सीट देकर एक साथ घोषित करके उपेंद्र कुशवाहा ने निश्चित तौर पर हड़बड़ी तो मचा दी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये जान लीजिए कि ये कहीं से भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये इस बात का घोतक है कि भाई हम इन सीटों पर आपको मजबूत कर सकते हैं। इन सीटों में अगर हमको मिलता भी है नेगोशिएशन में, अब देखिए जैसे मान लिया आप कोई सीट मांगते हैं, वो सीट आपको नहीं मिलती है किसी कारण से, कोई और प्रत्याशी वहां पर पहले से है, तो आप बैकअप सीट लीजिएगा ना, तो उस सीट के आधार पर कहीं ना कहीं झंझारपुर और बाकी जगहों का नाम है। लेकिन सुपौल की सीट ऐसी सीट है जिस पर कहीं ना कहीं पहले दिन से जिनसे आरएलजेडी फॉर्म हुई है। मतलब अगर नेगोशिएशन होगा तो सुपौल जो है वो टॉप पर रहेगा कि मतलब हम यहाँ लड़ेंगे। सुपौल और काराकाट ये 2 सीटें हैं जिन पर मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि भाजपा भी उनसे कोई बहुत मैंने इसमें 3-5 नहीं करने जा रही है। काराकाट तो इनफैक्ट भाजपा ने ही प्रपोज किया था कि आप लड़िए, तो उपेंद्र कुशवाहा शायद वहां से, शायद क्या मतलब कंफर्म है वो खुद लड़ेंगे। और बात जहां तक सुपौल की है तो जान लीजिए सुपौल क्यों, क्योंकि एक आईआरएस जिसकी नौकरी लंबी खासी बची हुई थी उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलाकर सुपौल भेजा गया है। और बैद्यनाथ में तो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे लोकसभा के चुनाव की तैयारी सबसे पहले उन्होंने शुरू कर दी पूरे देश में। एकमात्र प्रत्याशी, उनका फेसबुक पेज खोलिए, हम तो गए भी थे, हमने देखा भी था कि वो लगातार घूम रहे अपने क्षेत्र में जी। और सुपौल एक ऐसा क्षेत्र है जहां दिलेश्वर कामत जो कि जदयू के सांसद हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, भागे रहते हैं वहां से। उनके बारे में बगल देखिए आसपास बहुत सारे सांसद हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे बगल में ही उनके हैं क्या नाम है, दुलालचंद गोस्वामी, क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं, कटिहार। एक दिन के लिए जाएंगे दिल्ली में, अगर सेशन चल रहा हो तो वहां से छोड़कर वापस फिर आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप ना लगे ये कोशिश उनकी रहती है। फिर उनके बगल में संतोष कुशवाहा है, निश्चित तौर पर पूर्णिया में इस बार एंटी इनकम्बेंसी जदयू को झेलना पड़ेगा और ये उन सीटों में से है सुपौल जहां एंटी इनकम्बेंसी जदयू को झेलना पड़ेगा। और ऐसे में दिलेश्वर कामत के खिलाफ एक जो माहौल बन रहा है, इस बात को कहीं ना कहीं भुनाते हुए मुझे लगता है कि पार्टी को भी भनक लग गई है जदयू को, इसलिए और एक नाम चल रहा है। पार्टी यहाँ से प्रत्याशी बदलने की बात भी कर रही है और गेम समझिए, यहाँ से जदयू के जो माफ कीजिए आरएलजेडी के प्रत्याशी है जो बैद्यनाथ महतो, इनको भाजपा भी चाहती है कि खींच लेना, और इनको जदयू भी चाहती है खींच लेना। जदयू भी चाहती है कि इन्हीं को बना दे। लवकुश समीकरण में फिट बढ़ जाएंगे, जो एक समाजवादी वोट है वो भी फिट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन चूंकि इन्होंने ज्वाइन कर लिया आरएलजेडी और एक कमिटमेंट हो गई है और सीट लगभग तय सी है कि समीकरण भी वैसा है, विनेबिलिटी बहुत परफेक्ट है और एक तरह से नहीं होता कि आशीर्वाद दे देना, उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद इनको दे दिया है, इसलिए वो तो ये घूम रहे हैं। और वहाँ के क्षेत्र के अब अंदर की बात बहुत सारी क्या हम बताएं, उस आसपास के जितने भी बड़े नेता हैं जो जदयू, राजद और आरएलजेडी से जुड़े रहे हैं, एक ही वोट है ना जी, एक ही कार्यकर्ता है, मिला जुला कार्यकर्ता है। 4 दिन इनसे लड़ाई होता है, 4 दिन उससे लड़ाई होता है और फिर वापस चले आता है वहीं। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा हिम्मत करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये कार्यकर्ता सटते हैं। उसका कारण है कि इनमें बेटी रोटी का संबंध है। इनको लगता है कि मेरा नेता नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार अब आगे नेता कितने दिन रहेंगे। नीतीश कुमार को जब देखिए भाजपा को मौका मिलती है तो भाजपा क्या करती है, केंद्र में ओबीसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, और फिर राष्ट्रपति आपके सबसे पिछड़ा समाज से, आदिवासी समाज से। फिर आप देखते हैं बिहार में सम्राट चौधरी को मान दे दी। जब नेता प्रतिपक्ष देने की बात आई, देखिए आपको चेहरा किसको बनाया है उन्होंने, आदि सैनी को। वैसे ही मध्य प्रदेश में देखिए यादव को बना दिया गया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में आदिवासी कम्युनिटी को बना दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं, भाजपा ने अपनी तरफ से जो वर्सेटिलिटी दिखाया और इंक्लूसिवनेस दिखाया है, ये तो इंडिया के किसी भी बैठक में परिलक्षित नहीं हुआ। और बिहार में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को एक तरफ कमान दे रखी है, वहीं इनकी पार्टी में संजय झा इनके चाणक्य हैं। तो बचता क्या है,
दूर दूर तक देखने पे हर जगह सवर्ण दिख रहे हैं। अब पार्टी समाजवादी है आपकी, है लालू यादव को फैसला लगा तो मनोज झा से पूछते हैं, तो आप कहते हैं कि पार्टी समाजवादी है। मतलब कहीं ना कहीं छल जो हो रहा है बैकडोर से, ये भी जनता समझ रही है। और सुपौल वाला समीकरण जो है वो इसीलिए पक्ष में जाता मुझे दिख रहा है। सर अगले में आते हैं मुंगेर लोकसभा सीट। हाँ, दीपक वर्मा को बनाया गया। नहीं, दीपक वर्मा को सर प्रभारी बनाया गया। देखिए मुंगेर सीट मैं आपको बता दूं, बहुत साधारण तौर पर मुंगेर एक नेगोशिएशन सीट है। ये ट्रिक है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने जानबूझ के इसका नाम डाला है ताकि ये चिराग को भी टॉर्चर कर सके और कहीं ना कहीं भाजपा को भी टॉर्चर कर सके। और दो ही नहीं है, एक और है तीसरा डायरेक्ट जिनसे लड़ाई है ललन सिंह से, उनको भी मैंने एक पेचिश कर दी है कि भाई आप भी तैयार रहिए, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके खिलाफ रहेगा ही रहेगा। ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चाहिए। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक क्रोनोलॉजी होती है, एक सीट का डीएनए होता है। ये डीएनए आरएलजेडी के लिए सीट का बहुत माने माकूल नहीं है। यहाँ चुनाव लड़कर हारने से बढ़िया है कि वो काराकट और उन सीटों पर ज्यादा फोकस करे जहां पे उनको विनेबिलिटी की संभावना है। और इस सीट पर देखिए, मुंगेर वाली सीट है, नवादा वाली सीट है, इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान और भाजपा के बीच रस्सी कस्सी चल रही है। अच्छा, मतलब चिराग भी चाहते हैं कि चिराग नहीं ये मत बोले चाहते हैं, मतलब मैं समझा दूं आपको समीकरण, ये समझाऊंगा मैं आगे फिर आपको। भाजपा चाहती है कि प्रत्याशी मेरा हो लेकिन चिराग के पार्टी से हो। अच्छा, चिराग चाहते हैं कि ये सीट अगर मेरे पास आएगी मजबूरी में तो प्रत्याशी मेरा हो। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं पेच देते बता दूं कि सूरजभान भी इंटरेस्टेड है, अनंत सिंह भी इंटरेस्टेड है। अच्छा। और जान लीजिए कि भाजपा इन दोनों में इंटरेस्टेड है। गेम ये है। अच्छा। आप सोच रहे होंगे कि इनकी मैंने जो अनंत सिंह है उनकी पत्नी मैंने जीत के आई है तो नीलम देवी, तो आरजेडी से तो बहुत खुश होंगे अनंत सिंह। ऐसा नहीं है। मंत्री बनाए बंटू सिंह और अनंत सिंह क्या सोच रहे हैं, कोई जाकर पता करे चल क्या रहा है, भाजपा क्या नेगोशिएशन करेगी इन लोगों के साथ, सूरजभान को भाजपा क्या देगी, इस सब पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये नवादा और मुंगेर वाली सीट जो है ना, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लगभग बीजेपी और चिराग दोनों का है। तो इन सीटों पर चिराग तो व्यक्तिगत तौर पर भी चाहेंगे कि ललन सिंह को थोड़ा मजा चखा दे इस बार क्योंकि चिराग के खिलाफ जमुई में फील्डिंग सेट करने वालों में ललन सिंह का भी नाम है। जी सर, बिल्कुल। और ललन सिंह नहीं है, और यहाँ एक लोकल फैक्टर भी है, ललन सिंह बस अशोक चौधरी। ये फैक्टर कहाँ भूल रहे हैं आप? तो पार्टी में ही एक नया विवाद है और ये आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाह रही है। हाँ, तो आप बताइए इतना झकझोरा में उपेंद्र कुशवाहा अपना पैर फंसाना चाहेंगे क्या? तो ये वो सीट है जो नहीं कहा जाता है कि चलिए गोटी तो नहीं है मेरे पास, 4 गोटी का खेल है ये, तो काम करते हैं ढेला रख देते हैं। अच्छा। मुंगेर में उपेंद्र कुशवाहा ने ढेला रखा है, ये ढेला कहीं जा नहीं रहा है। जी सर, वाल्मीकि नगर से अगर बात करें तो सुभाष सिंह कुशवाहा को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। देखिए सुभाष सिंह कुशवाहा, एक तो कुशवाहा जाति, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा के भी कहा जाता है कि मैंने लेफ्ट में ठाकुर धर्मेंद्र, राइट में सुभाष कुशवाहा, लठैत। अब लठैत बोले तो ढेर लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि ये लोग मैंने यही लोग वो लोग हैं जो जदयू से उनको निकालकर नई पार्टी बनाने में बहुत मैंने संघर्ष जिन्होंने साथ में किया था। सुभाष कुशवाहा का वहाँ बनना ये भी बात का परिचायक है कि उस जगह पर कुशवाहा जनसंख्या है, लेकिन वाल्मीकि नगर सीट पर ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। पूर्व में आपने देखा था यहाँ से एक कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके पौत्र को चुनाव लड़ने को मिला था, शाश्वत केदार पांडे, गड़बड़ा गए थे। लेकिन यहाँ से भी एक वैद्यनाथ प्रसाद महतो थे, वो जीतते आए थे। एनडीए के चुंगल में सीट हमेशा रही। 14 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन 20 में वैद्यनाथ महतो जब जीते, 19 में माफ कीजिएगा, तो 20 में उनकी मैंने मृत्यु के बाद जो उपचुनाव हुआ उनके मृत्यु की वजह से वैद्यनाथ प्रसाद महतो के, तो उनके पुत्र को टिकट मिला और वो वहाँ से जीत कर आए उपचुनाव में। इस सीट पर ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। जदयू की ये सीट है, जदयू की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा क्यों फील्डिंग लगाएंगे ये समझिए। कुशवाहा जाति का वोट है तो जानते हैं कि कुशवाहा तो कहीं और नहीं जाएगा ना, कुशवाहा तो जदयू से छटकेगा तो कहाँ आएगा, आरएलजेडी के पास। तो ये उन सीटों में से जो बहुत महत्वपूर्ण सीट है जो नेगोशिएशन में इनके सामने रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बात दावे के साथ कहता हूं कि ये सीट मिलना बहुत मुश्किल है इनको, क्योंकि इस सीट पर भाजपा का इंटरेस्ट है। भाजपा कैंडिडेट वहां से लगभग फाइनल सी कर चुकी है। इस सीट पर चिराग पासवान भी
जी। मैं आपको देखिए, पॉपुलर बिलीफ तो कुछ और है। कई चैनल के लोग चला रहे हैं कि राजू तिवारी को सीट मिल जाएगी, राजू तिवारी इंटरेस्टेड है, ये वो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सीट को चिराग पासवान छूने नहीं जाएंगे। अच्छा। इसका एक कारण है कि भाजपा इस सीट पर इंटरेस्टेड है। अब आरएलजेडी के पास ये सीट कैसे आएगी? कोई सीट नेगोशिएशन में इधर उधर हुई तो ये सीट आ सकती है। और आरएलजेडी पूरी तरह से इंटरेस्टेड, मैं आपको बता दूं 100% इंटरेस्टेड है इस सीट को लेने में। इस सीट पर जो नाम चल रहे हैं वही मजेदार है। इस सीट पर आरएलजेडी की तरफ से एक नाम तो बहुत गुप्त है, जो अब तक मैंने आज बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन वो नाम नहीं पता चल पाया हमको। सब लोग यही कहा कि नहीं बता सकते, कुछ वाइल्ड होगा। इसी तो पिछली बार मुझे याद है ऐसा ही एक वाइल्ड डिसीजन इसी क्षेत्र में लिया गया था। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वर्तमान अखिलेश सिंह, उनके पुत्र को टिकट मिल गया था इसी क्षेत्र से विधानसभा में। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उनके आकाश उनका पुत्र था, वहां से चुनाव लड़ा था, सोचिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। माधव आनंद जो कि उपेंद्र कुशवाहा के मैंने थिंक टैंकर कहे जाते हैं, उनका यहाँ से दाल गल सकता है। लेकिन फिर मैं एक बात यहाँ दावा कर दूं, जितना मैं जानता हूँ माधव आनंद को, जितनी राजनीति उनकी मैंने समझी है, बड़ा नजदीक से समझा है मैंने उनकी राजनीति को, कैसे कैसे क्या किए सब देखा है मैंने। मुझे लगता है कि वो लोकसभा और विधानसभा के बजाय वो बैकडोर पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। राज्यसभा एमएलसी इसमें ज्यादा उनका इंटरेस्ट है यार। हालांकि एक पिछली बार तो याद है आपको, नाराज हो गए थे पूरा, जो सीट नहीं मिली थी, चुनाव लड़ने की तैयारी थी उनकी। सीतामढ़ी से भी इंटरेस्टेड है इस बार, 2-3 सीटों पर उन्होंने डाल रखा है अपना कि भाई हम ही लड़ेंगे। सीतामढ़ी हो, वाल्मीकि नगर हो, एक सीट और है उस पर भी दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन ये सीट आती है तो उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत नहीं, वो खुश होंगे, वो चाहते हैं कि ये सीट आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि काराकाट और सुपौल जैसा मामला है, ये समझ लीजिए। मतलब काराकाट सुपौल फिक्स है, कंफर्म है। वो सीट, उन सीटों पर नेगोशिएशन वो करेंगे भी नहीं, और भाजपा के पास प्रत्याशी भी नहीं है। हमने तो घूमा, हमने देखा कहाँ भाजपा के प्रत्याशी थे। काराकाट में तो भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा ही भाजपा के टिकट चुना लड़े, और सुपौल के प्रत्याशी को तो भाजपा टच करने लगी है, अब टांग लेना चाहती है। वो होगा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो आ गए हैं जी। सीतामढ़ी सर इसके बाद आता है जहाँ पे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को बनाया गया है प्रभारी। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह तो मतलब बहुत करीबी हैं, मतलब पिताजी के हमारे मित्र हैं, तो उनकी भी राजनीति में समझता हूँ। लेकिन ठाकुर धर्मेंद्र जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, लोकसभा में उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं है। और चूंकि समाजवाद का बहुत पुराना झंडा उन्होंने ढोया है, और सीतामढ़ी एक ऐसी सीट है, मैं बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अगर सीट मिल जाती है, मिलता तो फिर बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ भी जदयू का एकदम बॉटलनेक है। जो प्रत्याशी हैं यहाँ के जदयू के जीते हुए सुनील पिंटू, वो भाजपा की तरफ उनको ठेल रही है जदयू जबरदस्ती। नहीं हो मांग रहे, नहीं जाइए आप उधरे हैं, आप बी टीम है, आप सी टीम है, आप डी टीम है, कर रही है। मोदी सर तो कर ही दिया उन्होंने, अब मोदी कर दिया। तेली समाज का समागम हुआ, उसमें भी उन्होंने बोला। लेकिन देखिए यही बात है, कहीं ना कहीं इन सीटों पर इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मिश्रा हैं जो इनके प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय हैं, वो भी सीट पर इंटरेस्टेड है। उनका गृह क्षेत्र है, वो यहाँ पे प्रॉक्सी पहले ही लगा चुके हैं अपना, और बहुत तामझाम से ज्वाइन भी किए थे आरएलजेडी। उनका दावा है, मैंने कहा कि बैकअप सीट माधव आनंद की यही है, वाल्मीकि नगर नहीं मिलता तो सीतामढ़ी चाहेंगे। एक और एमएलसी हैं जदयू के, रामेश्वर महतो, उनका भी इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट ये है कि नीतीश जी दे दें, और नहीं दे तो उपेंद्र कुशवाहा से भी नेगोशिएट कर लेंगे। तो अपना कौन खराब उपेंद्र कुशवाहा से है, फाउंडिंग मेंबर है आरएलजेडी के, पर्दे के पीछे। मैंने लोग कहता है, हम क्या ना बोलने जाए, हम बोलेंगे तो फोन आ जाएगा कि भाई आप क्या ही बोल रहे हैं सब बात। लेकिन कहा जाता है कि देवेश चंद्र ठाकुर तो लगा दिए पोस्टर है, बताइए होता है क्या? देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ बताइए, इतना बड़ा उनको पद मिला हुआ है। वो फोटो एक बार दर्शकों को दिखाया जाए, दिखाई दीजिए, जब चर्चा होगी तो दिखाया जाए जी। अब बताइए कि इतना छोटा छोटा कटआउट लॉलीपॉप पोस्टर पूरा सीतामढ़ी में लगाया हुआ देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या सोच के लगाया है, और उन्होंने लिख रखा है खुद से। कोई कार्यकर्ता लगाया था तो मैंने मानते कि चलिए भाई कोई उत्साह में लगा दिया, और खुद से लिख दिया है कि भावी लोकसभा प्रत्याशी जी। और इतने बड़े पद पर यहाँ पर है, प्रोटोकॉल तोड़ दिया उन्होंने। सच तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि बिना पूछे हुए नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया। अब इससे तो मैं बता रहा हूँ कि जदयू के लिए तो ऐसा हो गया ना, वहाँ सुनील पिंटू, रामेश्वर महतो, अब फिर उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर। तो त्रिकोणीय लड़ाई जो जदयू की हो गई, आपको लगता है कि यहाँ से जदयू जीत निकलेगी क्या इस बार? लिख कर रख दीजिए कहीं अभी ही कि एक को मिला तो दूसरा हराएगा, दूसरा को मिला तो तीसरा हराएगा। हाँ, एक ही चीज है, रामेश्वर महतो का
एक अलग प्रभाव है और वोट बैंक इनके तरफ ना है। तो अगर कोई बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है तो वो रामेश्वर महतो यहाँ से कर सकते हैं। सुनील पिंटू लगभग भाजपा की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी उनकी है, नहीं भी चाहते तो ठेल दिया जा चुके हैं। और जान लीजिए कि ये सीट बहुत मुश्किल है कि भाजपा अपने पास रखे। सीट पर दावेदारी और भी पार्टियों की है, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी सिरदर्दी हो जाएगी शुरू, क्योंकि उनके पार्टी में भी दावेदारी बहुत है इस सीट को लेकर के। हाँ, लेकिन ऑटो रिजॉल्व होने वाली है। मुझे लगवा लिया कि अब नरेंद्र मिश्रा हैं। नरेंद्र मिश्रा और माधव आनंद में भी बड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो अगर माधव आनंद को मिलता है तो नरेंद्र मिश्रा पीछे हट जाएंगे। अगर नरेंद्र मिश्रा को मिलता है तो माधवन को भी बहुत दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि जरूर कि वो चुनाव लड़े, तो उस सीट में आपको वाल्मीकि नगर मांगना पड़ेगा। तो आप 5 सीट ले लीजिएगा, 2 से 3 सीटों में होना है। वो अपने सीट पर है कि नहीं है, बीजेपी के लिए है, किसके लिए, कितना माथापच्ची आप समझ रहे हैं इस स्थिति में। तो ये एक सीट ऐसी है जहां पेंच फंस सकता है जी। इसके बाद सर जहानाबाद है, जहां से अजय कुशवाहा प्रभारी बने हैं सर। देखिए जहानाबाद में भी कुशवाहा प्रभारी बनाए गए। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार कुशवाहा प्रभारियों पर ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर इंटरेस्ट है। देखिए मैं अब ऑब्लिगेटेड थ्रू वर्बल एग्रीमेंट मैं ये बात कह दूं कि मुझे नाम पता है जहानाबाद के लिए। जहानाबाद में जो नाम 2 चल रहे हैं वो नाम मुझे पता है, ड्यू टू ऑब्लिगेशन ऑफ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोनों नाम यहाँ नहीं सार्वजनिक कर सकता हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि जिस माध्यम से मुझे ये नाम पता चले हैं वो बहुत कंफर्म सोर्स है मेरा, और उस सोर्स को रिवील हो जाएगा। हाँ, हिंट में करूंगा, मैंने तो पिछली बार भी हिंट किया था आपको। जहानाबाद एक ऐसी सीट है जो नेगोशिएशन में चिराग के भी है और नेगोशिएशन में उपेंद्र कुशवाहा की है। लेकिन मैं लिख कर दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि ना चिरागे चाहते हैं कि हमको मिले और ना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हमको मिले। ये ऐसी सीट है जिसका इतिहास बढ़िया रहा नहीं है। ये मैंने नहीं कहा था कि एक ऐसी, मैंने ये तो बोलना गलत होगा कि, लेकिन फिर भी अब वो कहा था ना कि किलर ब्राइड, तो अब जिससे शादी होगा उसका मैंने लगभग राजनीतिक मृत्यु तय है। ये सीट ऐसी रही है, मैं क्या बोलूं, मतलब यहाँ से जीता है उसका राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो जाता है आगे चल के। कुछ लोग जानबूझ के कर लेते हैं। लेकिन चलिए मैं एक बात बता दूं, बहुत राजनीतिक रूप से जो कहा जा सकता है तपोभूमि है ये जहानाबाद की। इस जगह पर जो समीकरण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओबीसी का वोट बैंक भी प्रभावी है और जबरदस्त प्रभावी सवर्णों का भी दबदबा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस सीट पर कुशवाहा जनसंख्या भी इंटरेस्टिंग है। अब बात समझिए, एक राजपूत समाज के हैं और एक भूमिहार समाज के हैं। 2 प्रत्याशी यहाँ चढ़ गए हैं। एक बात तो मैंने आपको कहा भी था जिस पर ढेर लोग क्वेरी भी किए थे कि भाई एक प्रत्याशी जो राजपूत वाला है वो तो आज हम बोले हैं, लेकिन एक भूमिहार प्रत्याशी की बात मैंने की थी, याद होगा आपको। जी। मैंने कहा है तो चिराग के साथ, लेकिन टिकट उनको ऑफर हो रहा है कहीं और से। अभी पेच फंस रहा है थोड़ा सा वहां पे। और देखिए सच्चाई भी है कि मैंने पार्टी चलानी है, पार्टी को संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत भी मुश्किल होता है ना, तो आप चाहिएगा कितने सीटों पर हम चुनाव लड़े। जी। इस वजह से भी कई सीटों पर दावा करना पड़ता है, जानते हुए। लोकसभा के लिए उनकी तैयारी है। तैयारी तो विधानसभा की है भाई। जी बिल्कुल। लेकिन है क्या कि अब महत्वाकांक्षाएं हैं और क्षेत्र की जनता का उत्साह है, अब इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और बढ़े क्यों ना, युवाओं को इस बार मौका बहुत मिलने वाला है, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट उनका जग जाए और कुछ रास्ता निकल जाए। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं ये बहुत ठोस तौर पर अभी ही बोल दूं बात कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों इस सीट को दिखाना चाहेंगे कि हमको चाहिए, लेकिन लेना नहीं चाहेंगे। ये एक समस्या है सीट के साथ। इतिहास बड़ा गड़बड़ है। इतिहासों के चलते नहीं, वो एक है, एक मोरल ऑब्लिगेशन भी है, मैं बता दूंगा आगे। आज छोड़िए रहने, आज मुझे ज्यादा मत खींचिए इस पर। सर आगे काराकाट, जिसकी चर्चा काराकाट में चर्चा करना बेमानी है। उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ेंगे। सुकुल राम यहाँ से बहुत बात करना बेकार है। तो पिछली बार भी मैं वहीं था और बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग तौर पे देखा था कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा फंस गए थे इस सीट पर। अगर वो उस तरफ से टिकट लेके आए होते तो उपेंद्र कुशवाहा आज भी मैंने MP ही होते। इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि अंत मोमेंट में इनको नेगोशिएट जो करना पड़ा उसमें ये चले गए उस तरफ। श्योर हारने वाली मैंने सीट पे फंस गए थे। 2 जगह से आ रहे थे,
लेकिन इस बार काराकाट में इनकी स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि मुझे याद महाबली या किसी कुछ नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ के जो सांसद हैं, जीत तो गए लेकिन वो मोदी लहर वाले जीत था। मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा आपको। सर आगे सिवान, जहाँ पे रामपुकार सिन्हा बने हैं प्रभारी। जी, रामपुकार सिन्हा बने हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि सिवान उन सीटों में से है जो सीट आप ले तो लीजिएगा, लेकिन सीट के अनस्टेबिलिटी जो इस सीट में है ना, वो ले डूबेगा आपको। तो ये भी समझ लीजिए कि ये मछली खाने जैसा है, कि टेस्ट भी लेना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन अगर कांटा फंसा, ये नेगोशिएशन वाला मुझे लगता है सीट होगा। ये सीट किस भाजपा ठेलेगी। अगर भाजपा को लगता है कि एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, देखिए भाजपा जदयू वाली सीटों पर तो तगड़ी फील्डिंग लगाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कोई मने इफ बट नहीं है। सिवान मुझे लगता है कि ये भी उसी पसंगा में से है जो रख दिया गया है कि भाई अब 8 सीट तो पुराना है ना, कैसे होंगे। कांग्रेस भी 8 सीट मांग रही है, 9 सीट मांग रही है, मांझी जी 8 सीट 10 सीट मांग रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग भी अपना एक बढ़ा के रखा जाए रेपो। इस सीट पर भी है कुशवाहा जनसंख्या अच्छी खासी है, ब्राह्मणों का भी दबदबा है, मुसलमानों का एक बड़ा जनसंख्या है। ये आप जानते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा, और इस हिंदू मुस्लिम फैक्टर में एक बड़ा फैक्टर हो जाते हैं यहाँ के जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, उनका परिवार है। तो चिराग पासवान देखिए टिकट तो देंगे नहीं कभी हिना साहब को, वो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कहीं, लेकिन चिराग पासवान मिलते जरूर हैं उनके लोगों से, इसलिए कि भाई जो मुस्लिम युवा है वो भी चिराग पासवान से सटे रहे। तो एक है राजनीति, सबको आगे की करनी है। अब सब बात अभी खुलवा दिएगा तो जानते हैं फिर राजनीति सबकी कमजोर होगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो 8 सीटें हैं जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोका है कि आगामी 2024 के चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के पास इन डिमांड को रखा जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाई है अपने एनडीए गठबंधन के साथी दलों के लिए, ये तो आने वाले महीनों में तय होगा और स्थितियां स्पष्ट होंगी। लगातार पंचनामा के माध्यम से हम इन सभी सीटों पर और सभी खबरों पर चीरफाड़ करते रहेंगे। फिलहाल आज के चीरफाड़ में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।